गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा, 11th क्वेश्चन क्या कहता है। ऑन 1st Jan 2003 गुड्स इनवॉइस्ड बाय कैलकाटा हेड ऑफिस टू हिज मद्रास ब्रांच वर 48,000 एट सेलिंग प्राइस बीइंग 33 1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो एक बात क्लियर करना, एचओ ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पे नहीं भेज रहा है, एचओ ब्रांच को गुड्स सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है। फॉर द 6 months एंडेड 30th June, branch returns showed that sales were 29,000, goods invoiced at 2,000 were returned by the branch to the head office. Closing stock was 16,800 at selling price. Prepare. ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कैलकाटा हेड ऑफिस। चलो 3 अकाउंट्स बनाने हैं, बनाना शुरू करेंगे। और बेटा क्वेश्चन नंबर 11, कौन कौन से 3 अकाउंट कहा था उसने। एक उसने कहा है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक उसने कहा था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। याद रखना, गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे गए हैं तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा उसने कहा था ब्रांच पीएल बनाना है, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा। चलो मेरे बेटा, आ जाओ अकाउंट्स बना लो और बुक्स ऑफ कैलकाटा हेड ऑफिस है, एचओ की बुक्स बना रहे हैं। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बना लो, तीनों अकाउंट्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले उसने क्या कहा था, उसने कहा था ऑन 1st Jan गुड्स इनवॉइस्ड बाय कैलकाटा हेड ऑफिस ऑफ अ ट्रेडर टू हिज मद्रास ब्रांच फॉर 48,000 एट सेलिंग प्राइस। याद रखना ये अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, तो यहां आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 48,000। अच्छा, इस पे लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में पास करोगे तो बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच करो। 48,000 का इनवॉइस प्राइस है, उस पे प्रॉफिट परसेंटेज है 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस 12,000 की बचे लोडिंग आ गई। फॉर द 6 months एंडेड 30th June, ब्रांच रिटर्न शोड दैट सेल्स वर 29,000। तो कैश सेल्स मान के चल रहा हूं, एंट्री ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, तो 29,000 की कैश सेल्स। ठीक है। फिर गुड्स इनवॉइस्ड एट 2,000 वर रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच के रिटर्न्स बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है 2,000 और इसकी लोडिंग बनाओगे एडजस्टमेंट अकाउंट में टू साइड पे, टू लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। 2,000 के रिटर्न्स हैं, उस पे प्रॉफिट है 1/4 का, तो 500 रुपए की बेटा लोडिंग हो गई। ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको ब्रांच का बाय, थोड़ी सी ना स्पेस छोड़ के लिखना, कोई एडजस्टमेंट अगर हो तो, बाय क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 16,800 और इसकी लोडिंग टू साइड पे, टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 16,800 पे 1/4 4,200 की लोडिंग। ठीक है बेटा, बस हो गया ट्रीटमेंट, इतना ही था। चलो एक काम करो, चेक करो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बेटा बैलेंस किस साइड पे आएगा। देखो
48,000 माइनस 29,000 माइनस 2,000 माइनस 16,800, तो 200 रुपीज का बैलेंस आ रहा है बेटा बाय साइड पे। पता है क्या बेटा, अगर टू साइड पे बैलेंस बचता था तो आप जीपी नाम देते थे उसे, ग्रॉस प्रॉफिट। बाय साइड पे बच रहा है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। बेटा एक बात याद रखना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ग्रॉस लॉस जैसी बेटा कोई चीज नहीं होती है। ग्रॉस लॉस आ ही नहीं सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इसे ना एबनॉर्मल लॉस अज्यूम करेंगे। एबनॉर्मल लॉस मान सकते हो या नॉर्मल लॉस मान सकते हो आप, ठीक है। तो हमने इसे क्या अज्यूम किया है, एबनॉर्मल लॉस। ग्रॉस लॉस मत कहना, ग्रॉस लॉस जैसी कोई चीज नहीं होती है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। अब मुझे एक बात और बता दो थोड़ी सी, ये एबनॉर्मल लॉस भी बेटा किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे आएगा ना। तो टू साइड पे इसकी भी क्या बनाओगे, लोडिंग। एडजस्टमेंट अकाउंट में करो, टू लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस। 200 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है, उस पे 1/4 50 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब चेक करो एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है, 12,000 माइनस 500 माइनस 4,200 माइनस 50, 7250। और बेटा ये 7250 ना जीपी है आपका, कहां जाएगा, ब्रांच पीएल में। 7250 याद रखो, मैंने आपको बताया था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से किसका प्रॉफिट आता है, एचओ का प्रॉफिट आता है। तो ये 7250 एचओ का प्रॉफिट है, ट्रांसफर करो इसे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7250। अब पता है सोचने वाली बात आती है कि और क्या आएगा पीएल में, तो मैं आपको बताता हूं सुनो। एबनॉर्मल लॉस बेटा दे रखा था आपको, कितने का, 200 रुपए का। तो एबनॉर्मल लॉस की डबल एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हुआ और ब्रांच पीएल डेबिट हो जाएगा, टू एबनॉर्मल लॉस। लेकिन याद रखना ब्रांच पीएल में एबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पे नहीं आएगा बेटा, कॉस्ट पे आएगा। तो 200 रुपए का इनवॉइस प्राइस, उसमें से मैं 50 रुपए की लोडिंग हटा चुका हूं, तो -50 का प्रॉफिट। तो कितना, 150। तो नोटिस करो ना, वही बात आ गई, आपने 200 क्रेडिट किया और 150 और 50, 200 डेबिट किया, तो बात हो गई ना, इक्वल हो गई। 200 क्रेडिट 200 डेबिट, बस बचा हुआ नेट प्रॉफिट आ गया, कितना, 7100 का नेट प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये जाएगा आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है बेटा। बस क्वेश्चन हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, करो कॉपी, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो, चलो करें। और बेटा क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12, एटलांटिक पेपर प्रोडक्ट सेंड गुड्स टू भोपाल ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, तो इनवॉइस प्राइस पे भेजे जा रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट its cost, goods sent to branch at invoice price, loss in transit at invoice price, theft at invoice price, loss in weight at invoice price, sales आपको दे रखी हैं, expenses closing stock at branch at cost to branch, claim receipt from insurance company for loss in transit, prepare
ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो बनाओ बेटे, 3 अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 3 अकाउंट्स बना लो। बुक्स ऑफ एचओ, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, 3 अकाउंट्स। एक बनाओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एक बनाओ बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और एक उसने बनाने को कहा था ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 3 अकाउंट्स उसने बनाने को कहा है हमें। चलो बेटा आओ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखना ये अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनता है, तो ओपनिंग स्टॉक भी किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे। अब पढ़ना, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5000 और लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इट्स कॉस्ट। इट्स कॉस्ट मतलब ये 5000 ब्रांच की कॉस्ट है। जबकि मुझे एक बात बताओ, सुनो, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट इट्स कॉस्ट, अपने आप सोचो और मेरे को बताओ इसका ट्रीटमेंट आपका क्या होगा। अच्छा ये किसकी कॉस्ट है, ब्रांच की, तो ऑब्वियस सी बात है एचओ का क्या बन जाता है, इनवॉइस प्राइस 5000, ठीक है। अच्छा इस पे लोडिंग बनाओ बाय साइड पे, बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, सीधे करें। मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो 5000 इंटू 1/5, 1000 का आपकी लोडिंग आ गई बेटा, ठीक है। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, टू साइड पे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 20000, लोडिंग बनाओ बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच, 20000 पे 1/5, 4000 की लोडिंग। फिर लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस है ना, स्टॉक कम हो जाएगा इनवॉइस प्राइस पे, कितना दे रखा है 2500, बनाओ इस पे लोडिंग, टू लोडिंग किस पे, लॉस इन ट्रांजिट पे। आप पूरा लिखना लॉस इन ट्रांजिट पे, 2500 पे 1/5, 500 रुपए की लोडिंग। फिर थेफ्ट, इससे भी स्टॉक कम होगा, एबनॉर्मल लॉस है, इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है 1000, लोडिंग बनाओ, टू लोडिंग थेफ्ट पे 1000 पे 1/5, 200 रुपए की लोडिंग। फिर लॉस इन वेट, लॉस इन वेट एट इनवॉइस प्राइस दे रखा है आपको 1000, सॉरी 500, इस पे बना लो लोडिंग, लॉस इन वेट 500 डिवाइड बाय 5, 100 रुपीज की लोडिंग, ठीक है। फिर सेल्स, कैश सेल्स मान के चल रहा हूं मैं, तो बाय ब्रांच कैश, 25,500, ठीक है। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कहां जाएंगे, ब्रांच पीएल में, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 8000। फिर क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच, बाय क्लोजिंग स्टॉक किस पे आएगा, इनवॉइस प्राइस पे। और मुझे बताओ ये 6000 क्या दे रखी है, ये 6000 आपको ब्रांच की कॉस्ट दे रखी है, मतलब एचओ का बेटा क्या होगा, एचओ का इनवॉइस प्राइस होगा, ठीक है 6000। अच्छा इस पे लोडिंग बना लो,
टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 6000 पे 1/5 1200 रुपीज की लोडिंग क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस इन ट्रांजिट इंश्योरेंस क्लेम मिला है इनकम है ब्रांच पीएल में जाएगी इंश्योरेंस क्लेम 2000 ठीक है बस हो गया ट्रीटमेंट क्लोज करना शुरू करो चलो तो 10,500 आ गया आपका 10,500 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बेटा ये जीपी सीधे पीएल में नहीं जाएगा ये जीपी बेटा पहले जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ये जाएगा पहले ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में वहां से उठ के जाएगा ब्रांच पीएल में तो इसे ब्रांच एडजस्टमेंट में करना बाय ब्रांच स्टॉक 10,500 और इसमें आ रहा है +1,000 +4,000 -500 -200 -100 -1200 13,500 ये बेटा आपका जीपी आया अब और ये जाएगा ब्रांच पीएल में टू ग्रॉस प्रॉफिट तो पता है 13,500 में ना ब्रांच का प्रॉफिट भी आ गया और एचओ का प्रॉफिट भी आ गया ठीक है चलो करो इसको ब्रॉट डाउन करो बाय जीपी ब्रॉट डाउन 13,500 ठीक है मुझे बताओगे बेटे ब्रांच पीएल में और क्या क्या आएगा लॉसेस आएंगे ना लॉस इन ट्रांजिट आएगा कॉस्ट पे लिखना कॉस्ट पे लॉस इन ट्रांजिट था लॉस इन ट्रांजिट था बेटा 2500 रुपए का उसमें से लोडिंग हटा दो 500 रुपए की तो कॉस्ट कितनी बची 2000 ऐसे ही आएगा थेफ्ट ये भी कॉस्ट पे आएगा बताओ जरा थेफ्ट था 1,000 रुपीज का 200 रुपए की लोडिंग हटा दो 800 रुपए और आएगा लॉस इन वेट 500 रुपए का था 100 रुपए का प्रॉफिट हटा दो 400 रुपए बस बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 4,300 का नेट प्रॉफिट 4,300 का नेट प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लो हो गया आपका ट्रीटमेंट तो सिंपल सा मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड लेकिन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और बेटा बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ठीक है चलो बेटा कॉपी कर लो इसे फिर एक और क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं फिर करें बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 देखो Hindustan Industries Limited Bombay has a branch in Cochin to which goods are invoiced at cost plus 25% तो invoice price पे goods भेजे जा रहे हैं branch sells goods on both cash and credit branch expenses are paid directly from HO and branch has to remit all cash received into HO bank account at Cochin prepare the accounts in the HO ledger and ascertain the branch profit branch does not maintain any books of account but sends weekly returns to the HO. Goods received from HO at invoice price, returns to HO at invoice price, opening stock दे रखा है cash sale, credit sale, opening debtor, cash received from debtor, discount allowed, bad debt, sale return. Rent rates and taxes, salary wages bonus, office expenses और बेटा closing stock.
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो सारे अकाउंट्स बनाओ जरा, सारे अकाउंट्स करके करेंगे। टोटल कितने अकाउंट्स बनते हैं? 6 अकाउंट्स हैं टोटल, 6 के 6 बनाएंगे। अच्छा, बुक्स ऑफ एचओ, एचओ की बुक्स हैं। इसमें बेटा सबसे पहले तो बनता है ब्रांच स्टॉक, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक, ठीक है बेटा। फिर बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट। ये आपका ब्रांच एडजस्टमेंट। फिर बेटा बनाओगे आप ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स। फिर बनाओगे आप ब्रांच कैश, ब्रांच कैश। फिर आप बनाओगे बेटा ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस। और बेटा फिर बनाएंगे ब्रांच पीएल, ठीक है। टोटल 6 अकाउंट्स बनाएंगे। चलो ओपन करो सारे अकाउंट्स, करना शुरू करेंगे। करें बेटे, चलो आ जाओ 13th क्वेश्चन। सबसे पहले गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस, तो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, कितना? 6 लाख। और इस पे क्या बनाओगे? लोडिंग, तो बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच। चलो मेरे को बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज था 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। 6 लाख का 1/5, 1,20,000, ठीक है। फिर रिटर्न्स टू एचओ, गुड्स सेंट टू ब्रांच के रिटर्न्स, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स एट इनवॉइस प्राइस, कितना है? 12,000। और बेटा इस पे टू साइड पे क्या बनाओगे? लोडिंग, टू लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स। 12,000 पे 1/5, 2,400 की लोडिंग। फिर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? 60,000। इनवॉइस प्राइस पे मान के चल रहा हूं मैं ऐसे, तो इस पे भी लोडिंग बनाओगे टू साइड पे, टू लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। 60,000 पे 1/5, 12,000 की लोडिंग। फिर कैश सेल एंट्री, क्या करोगे एंट्री? ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, 2 लाख। फिर ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच कैश, 2 लाख। फिर क्रेडिट सेल्स एंट्री बनाओ एक लाइन छोड़ के, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, 360। ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच डेटर्स, 360। फिर डेटर्स का ओपनिंग दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना देखो? 72,000। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंट्री, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, कितना कैश मिला? 320। ब्रांच कैश में, ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच कैश, 320, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड एंट्री, ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, डिस्काउंट 6,000। अच्छा अगला भी कर लो, बैड डेट्स, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स बैड डेट्स, 4,000। और ब्रांच डेटर्स में रखो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, दो हैं, डिस्काउंट है 6,000
और बैड डेट्स हैं 4000। ठीक है, फिर इसके बाद सेल्स रिटर्न एंट्री, ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, सेल्स रिटर्न 8000। ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच स्टॉक कितना, 8000। फिर अच्छा, अगले तीनों पॉइंट मुझे एक साथ बताना। रेंट है, सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेकंड लाइन, ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम द एचओ। तो बताओगे ये जो एक्सपेंसेस हैं ब्रांच के, ये डायरेक्टली किसने पे करे हैं? ये डायरेक्टली एचओ ने पे करे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये ब्रांच ने पे नहीं करे हैं, एचओ ने पे करे हैं। अच्छा, खर्चा किसका है? ब्रांच का। तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू, ब्रांच कैश मत करना, ब्रांच ने पे नहीं करे, किसने पे करे? एचओ ने। तो टू कैश करना, एचओ। कितने एडअप करना? 18 प्लस 60, 78 प्लस 6, 84। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1,20,000। रखो यहां पर, बाय बैलेंस कैरेड डाउन एट इनवॉइस प्राइस कितना, 1,20,000। और टू साइड पे बेटा इसकी लोडिंग बन जाएगी, टू लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की, सॉरी, टू साइड पे बना दी, ओपनिंग स्टॉक की ना बाय साइड पे बनेगी। बाय लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, 60,000 पे 1/5, 12,000 की लोडिंग। और क्लोजिंग स्टॉक पे 1,20,000 पे 1/5, 24,000 की लोडिंग। बस। चलो बेटा एक काम करो, जीपी निकालो, देखो क्या आता है। 12,000, 2 लाख, 360, 120 माइनस 60 माइनस 6 लाख माइनस 8, 24,000 का जीपी आता है। बताओ पहले ये जीपी कहां जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में, टू जीपी कैरेट डाउन। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखो बाय ब्रांच स्टॉक 24। अब यहां से निकालो टोटल जीपी, 24 प्लस 12 प्लस 120 माइनस 2400 माइनस 24,000, 129,600। ये आपका जीपी आ गया 129,600। और ये जीपी जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जीपी आपका ब्रांच पीएल में जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ब्रांच पीएल में लिख लो, बाय जीपी ब्रॉट डाउन 129,600। ठीक है, चलो अब क्लोज करो। डेटर्स का क्लोजिंग आ जाएगा 72,000, 3,60,000 माइनस 320 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8, 94,000 का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 94,000। अच्छा, ब्रांच कैश का क्या होगा? ये एचओ को रेमिट हो जाएगा बाय कैश 5,20,000, है ना। एचओ को कैश का इनफ्लो होगा, कैश डेबिट होगा। ये आ गई रेमिटेंस। ठीक है बेटा, ये आपकी रेमिटेंस आ गई। लो, चलो अब आ जाओ ब्रांच एक्सपेंसेस पे। ब्रांच एक्सपेंसेस का क्या होगा? ट्रांसफर होंगे ब्रांच पीएल में 94,000। ब्रांच पीएल में लिखोगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस 94,000। और बस बैलेंसिंग फिगर आपका नेट प्रॉफिट। चेक करो जरा, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 35,600। कहां जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, नेट प्रॉफिट जाएगा जनरल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बेटा, चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, कॉपी करो इसे। फिर एक और क्वेश्चन आज करेंगे, हमारा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड बेटा खत्म हो जाएगा। कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फिर। करें, आओ क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अच्छा, हैरिसन लिमिटेड मद्रास हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। तो फिर से इनवॉइस प्राइस पे भेजे जा रहे हैं। ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ये ध्यान से देखना अगली लाइन। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली बाय द ब्रांच। यानी याद रखना, ब्रांच के जो एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट कुछ एचओ करता है और कुछ ब्रांच करता है। फिर कुछ आपको इंफॉर्मेशन और दे रखी है, ध्यान से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31st December एट इनवॉइस प्राइस, क्रेडिट सेल, कैश रेमिटेड टू एचओ, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक डेटर्स कैश का दे रखा है। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एचओ। बनाओ बेटा, 6 के 6 अकाउंट्स बनाएंगे, बनाना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 14, बुक्स ऑफ एचओ। बुक्स ऑफ एचओ। अच्छा, इसमें सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले ब्रांच स्टॉक, फिर आएगा बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, फिर बेटा आएगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर ब्रांच कैश, फिर आएगा ब्रांच कैश, फिर आएगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस, और फिर बेटा आएगा ब्रांच पीएल। ठीक है, चलो बेटा बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बच्चे देखना है। चलो आ जाओ, देखो अब ना कुछ बातें इंपॉर्टेंट करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुननी है। सबसे पहले ना बेटा क्वेश्चन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे आना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। अच्छा, आपको ये जो 2 लाख दे रखा है ये क्या है? गुड्स सेंट टू ब्रांच बट एट कॉस्ट। याद रखना, एचओ कॉस्ट पे तो भेजता ही नहीं, एचओ तो किस पे भेजता है? इनवॉइस प्राइस पे। तो आपको कॉस्ट से किस पे आना पड़ेगा? इनवॉइस प्राइस पे। लिखो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। अच्छा, कॉस्ट से इनवॉइस प्राइस पे कैसे आओगे? प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करोगे, और प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, तो 2 लाख प्लस 20%, 240। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2,40,000। अच्छा, इस पे बाय साइड पे लोडिंग, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 की, है ना? 40,000 का प्रॉफिट था। अभी सुनना, अब बेटा अगली लाइन पढ़ो। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31st December 2005 एट इनवॉइस प्राइस 220। अब सुनो मेरी बात, पता है क्या, एचओ ने ब्रांच को 240 इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे थे, जिसमें से ब्रांच को साल खत्म होने तक 220 इनवॉइस प्राइस के गुड्स मिल गए। अच्छा, कितने इनवॉइस प्राइस के गुड्स नहीं मिले ब्रांच को साल खत्म होने तक? 20,000 इनवॉइस प्राइस के गुड्स
नहीं मिले। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी ये केस करवाया था और मैंने कहा था ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है ना, दिस इज नथिंग बट स्टॉक इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस। ये गुड्स इन ट्रांजिट कुछ नहीं, स्टॉक इन ट्रांजिट ही तो है। कितने रुपए का? 20,000 का। तो 240 इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे थे, जिसमें से 220 इनवॉइस प्राइस के गुड्स ब्रांच को मिल गए। कितने के नहीं मिले? 20,000 के। ये क्या है? स्टॉक। बस फर्क इतना है, ये स्टॉक इन हैंड नहीं है, ये क्या है? स्टॉक इन ट्रांजिट। अच्छा, तो टू साइड पे इसकी बेटा लोडिंग भी बनानी पड़ेगी। टू लोडिंग ऑन स्टॉक इन ट्रांजिट, टू लोडिंग ऑन स्टॉक इन ट्रांजिट। प्रॉफिट परसेंटेज बताना कितना है? 1/5 ऑफ कॉस्ट, तो 1/6 ऑफ सेल्स करो। 20,000 की सेल्स का 1/6, 3333, ये आपका आ गया लोडिंग। इस पे स्टॉक इन ट्रांजिट पे आपकी लोडिंग आ गई बेटा। बताओ ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इसके बाद क्रेडिट सेल्स दे रखी है, एंट्री बताओ क्रेडिट सेल्स की। एक लाइन छोड़ के लिखना, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। क्रेडिट सेल्स है 1,65,000 की। ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा बाय ब्रांच डेटर 165। ठीक है, फिर इसके बाद कैश सेल एंट्री करो, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। कितने की कैश सेल? 59। ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच कैश 59। फिर इसके बाद कैश रेमिटेड टू एचओ। सुनो, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? एचओ की। तो एचओ को कैश रिसीव होगा, तो ब्रांच कैश में लिखना बाय कैश रेमिटेंस 222,500। ये आपकी बेटा रेमिटेंस आ गई। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। ब्रांच के एक्सपेंसेस थे जो किसने पे करे? एचओ ने। तो टू कैश लिखना एचओ 12,000। याद रखना, अगर ब्रांच पे करता तो ब्रांच कैश लिखता, एचओ ने पे करा है तो एचओ कैश आएगा। बैड डेट्स एंट्री, बैड डेट्स की क्या करते हो? ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, इसके नीचे लिखो बैड डेट्स 750। ठीक है, फिर आपको बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है स्टॉक का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, बताओगे कितना दे रखा है ओपनिंग? 25,000। बताओगे वो 25,000 कॉस्ट है, जबकि हमें इनवॉइस प्राइस पे चाहिए। तो 25,000 कॉस्ट प्लस 20% का प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 30,000 का इनवॉइस प्राइस आता है। और इस पे लोडिंग बाय साइड पे लिखना, बाय लोडिंग ऑन किस पे? ओपनिंग स्टॉक पे। कितनी? 5,000 की लोडिंग। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक इन हैंड है। कितना? इनवॉइस प्राइस पे है ये ऑलरेडी 28,000। इस पे लोडिंग बनाओ, स्टॉक इन हैंड। तो 28,000 के इनवॉइस प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज 1/6 ऑफ इनवॉइस प्राइस था, 4,667। फिर डेटर का ओपनिंग दे रखा है बच्चे, देखो डेटर का 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना डेटर का? 32,750। और क्लोजिंग डेटर का 26 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 26। अच्छा, बैड डेट्स भी लिख लेना ब्रांच डेटर्स में, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस बैड डेट्स कितने के थे? 750। अच्छा, और बच्चे कैश का ओपनिंग आपको दे रखा था। 2 मिनट, इसमें ना इसे एक लाइन छोड़ के लिख दो। टू ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। और क्या था? टू ब्रांच स्टॉक
59। ठीक है बेटा, चलो एक काम करते हैं, जितना ट्रीटमेंट मुझे गिवन था मैंने सब लिख लिया बेटा। आ जाओ एक एक करके सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। पहले आ जाओ ब्रांच स्टॉक पे। 165, 59, 20, 28 माइनस 30 माइनस 240, 2,000 रुपए आ रहा है डेबिट साइड पे। जीपी कहां जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 2,000। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखोगे बाय ब्रांच स्टॉक 2,000। अब बताओ ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना आ रहा है? 40, 5, 2 माइनस 3333 4667, 39,000। ये आपका जीपी आया टोटल। ये जाएगा ब्रांच पीएल में 39। तो ब्रांच पीएल में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 39। ठीक है, अब आओ बेटा ब्रांच डेटर्स पे। 32,750 प्लस 1,65,000 माइनस 750 माइनस 26, 1,71,000 आ रहा है बेटा बाय साइड पे 171। और बताओ कि डेटर्स में क्या नहीं है अभी आपके पास? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नहीं है मेरे पास, तो ये आ जाएगा बाय ब्रांच कैश। बैलेंसिंग फिगर है ये। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर नहीं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बैलेंसिंग फिगर है। और यहां पर लिखना टू ब्रांच डेटर ब्रांच कैश में 171। अच्छा अब ब्रांच कैश करो। 5,000 प्लस 59 प्लस 171 माइनस 222 500, 12,500 आ रहा है बाय साइड पे। क्या कहते हो? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच कैश? नहीं बेटा, लास्ट में पढ़ोगे ना तो कैश का क्लोजिंग निल था। तो फिर बताओगे 12,500 क्या है? याद करो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। ब्रांच के एक्सपेंसेस पार्टली एचओ पे करता है। ये देखो, ये तो वो आ गए जो एचओ पे करता है, ठीक है, और पार्टली ब्रांच पे करता है। तो ये बताओगे क्या आएगा? ये वो एक्सपेंसेस आएंगे जिनकी पेमेंट ब्रांच करता है। क्या एंट्री बनाओगे? ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच कैश, तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगा इस क्वेश्चन में। ये बचे आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगा इस क्वेश्चन में। और ब्रांच एक्सपेंसेस में लिखना टू ब्रांच कैश। कितना? 12,750। अब बताओ एक्सपेंसेस का टोटल क्या आ रहा है? 12,750 12,750 25,500 टोटल। 2 मिनट सॉरी, 12,500 है ना ये? 12,500। तो बताओ कि ब्रांच एक्सपेंसेस कितने जाएंगे ब्रांच पीएल में? 12,000 प्लस 750 प्लस 12,500, 25,250। ये ब्रांच एक्सपेंसेस हो गए। ब्रांच पीएल में आएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस 25,250 और नेट प्रॉफिट आ जाएगा 13,750 का। ये आ गया बेटा आपका नेट प्रॉफिट। ये चला जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिख लो इसके नीचे ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लो बेटा आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हमारा खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, कॉपी करो। बाकी हम बेटे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कर लिया सबने कॉपी? चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।